आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे लिखा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों यानी पॉपुलेशन को जैविक समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। अगला आगे लिखा है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाइयों को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं यानी इकोसिस्टम कहते हैं। आगे लिखा है सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारितंत्र को दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक उसे कहा जाता है ये जैविक घटक में अजैविक घटक और जैविक घटक। आगे लिखा है जैविक घटक के बारे में यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। इसे 3 भागों में विभक्त किया जाता है, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पाद किसे कहा जाता है? वे घटक जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधा उत्पाद के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता में कौन आता है? वे घटक जो उत्पाद द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधा को खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी आदि हो गया। उसके बाद है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन में ग्रहण करता है, जैसे लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, मोर हो गया, ये सब हो गया द्वितीय उपभोक्ता। तीसरा में है तृतीय उपभोक्ता में कहता है कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे हो गया बाघ, शेर, चीता आदि ये सब। अच्छा, ये भी कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी होता है और तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। आगे लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, इसलिए मानव को सर्वाहारी कहा जाता है। अगला है अपघटक। अपघटक विषय कहा जाता है जो सड़े गले चीज़ों को खा जाते हैं, उसे अपघटक कहा जाता है। जैसे यहाँ समझते हैं इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पाद एवं उपभोक्ता का अपघटक कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। आगे है अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अजैविक घटक वे होता है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जल वायवीय कारक, इसे अजैविक घटक कहा जाता है। जैसे इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में इसे कहा जाता है कि जिसे क्या लिखा है? जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मिट्टी हो गया, खनिज तत्व हो गया, ये सब क्या चीज़ हो गया? अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। आगे लिखा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। आगे है सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और ये तो रिवीजन हो गया कंप्लीट। और इसको साइड में कुछ संस्था का नाम दिया हुआ है कि कौन संस्था कहाँ स्थित है, इसके बारे में समझते हैं। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। CPR पर्यावरण केंद्र कहाँ है? चेन्नई में है। पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और खनन पर्यावरण केंद्र है धनबाद में। और सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। तो ये था कंप्लीट रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसको कंप्लीट करेंगे। आज का पहला सवाल है सुंदरबन विश्व के
विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव। मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? यह समुद्र के किनारे पाया जाता है। यह खारे पानी में होता है मैंग्रोव वनस्पतियाँ। अगला सबसे ज़्यादा ये मैंग्रोव कहाँ है? तो सुंदरबन डेल्टा के पास पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोटोन वो है जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोमास। बायोमास और जो सूर्य के द्वारा ऊर्जा मिलता है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। और जो जीवाश्म यानी कोयला हो गया, पेट्रोलियम से जो ईंधन मिलता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जो कोयला से बिजली बनाया जाता है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है इनमें से कौन स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रैम्बल केई मेलोसिन। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा है उपभोक्ता, ऑप्शन 2 में क्या है? प्रोड्यूसर यानी उत्पाद, ऑप्शन सी में है अपघटक और ऑप्शन डी में है जलवायु। तो जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक नहीं है, बाकी ये तीनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गलत कौन है? डी। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पाद यानी पेड़ पौधा। उत्पाद में कौन आता है? पेड़ पौधा। इसे प्राथमिक उत्पाद भी कहा जाता है। तो ये उत्पाद सबसे अधिक होता है, यानी स्थल पे सबसे अधिक क्या है? पेड़ पौधा है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति खारे जल में पाया जाता है। अगला सवाल है 8 नंबर में कहता है एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कि प्रकृति के क्लियरेंस इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विघटक। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है मिट्टी के प्रदूषण को सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीटनाशक। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है वनस्पतियाँ और जीवों का उल्लेख है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पौधों और जानवर। वनस्पति में पौधा आ जाएगा और जीव के अंतर्गत जानवर आ जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कि कौन सा कथन असत्य है? पहला में लिखा है कि मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखता है, तो सही है। मैंग्रोव आम प्रदान करता है, तो मैंग्रोव आम प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह एक झाड़ी के समान वृक्ष होता है। कौन? मैंग्रोव। और ऑप्शन सी में लिखा था, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी में लिखा है मैंग्रोव बाढ़ को रोकता है, तो सही है। मैंग्रोव बाढ़ को भी रोकता है और मृदा कटाव को भी रोकता है। और क्या है? डी ऑप्शन में लिखा है कि शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, यह भी सही है। अगला सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, अब गलत ही पूछा है। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी से। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थर टांसले ने पारिस्थितिकी सिस्टम की संकल्पना दिए थे। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एडविन एचिंसन को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक एचिंसन को कहा जाता है।
और ऑप्शन सी में है लिंडमैन। लिंडमैन के नियम के अनुसार इन्होंने कहा था कि अगर किसी चीज़ में 100% एनर्जी है तो कोई मनुष्य उसे खाता है, कोई जीव उसे खाता है तो उसमें 10% जाएगा। जैसे अगर हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी में अगर 100% एनर्जी है तो हमारे अंदर उसका 10% ही आएगा। तो 10% का सिद्धांत किसने दिए थे? लिंडमैन ने। और अगर हम जहर खाते हैं तो उसका 90% हम ऑब्जर्व करेंगे, और कोई पदार्थ या सब्जी खाते हैं तो उसमें उसका 10% हमारे अंदर आता है। ये लिंडमैन के नियम के अनुसार है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एल्टन। एल्टन को पशु पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो एल्टन को पशु पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। एचिंसन को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और टांसले को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम का जनक कहा जाता है। और लिंडमैन ने 10% का सिद्धांत दिए थे। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कौन सा सर्वाहारी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चूहा, ये सांप। क्या हो जाएगा? सांप। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवास विखंडन के कारण। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूहा। अच्छा, खाद्य में ये क्या पूछ रहा है? खाद्य श्रृंखला में दूसरा पौष्टिक स्तर में चूहा आता है। पहला में कौन होगा? पहला में घास आता है। और तीसरा में कौन आ जाएगा? चील हो गया, कौवा हो गया, ये सब तीसरा में आ जाएगा, यानी अपघटक में आएगा। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झील। अच्छा, झीलों को क्या जाना जाता है? ज्वारीय वन के रूप में। और ये पर्वत पर जो जंगल पाया जाता है उसे पर्वतीय जंगल कहते हैं। और जो मरुस्थलीय भूमि को शुष्क भूमि कहते हैं, क्योंकि वह सूखा होता है तो उसे शुष्क भूमि कहा जाता है। और रेगिस्तानी जंगल किसे कहा जाता है? जो मरुस्थल में पेड़ पौधा उगता है उसे रेगिस्तानी जंगल कहा जाता है। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और पक्षी विज्ञान के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी में क्या है? 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कि रेड डाटा बुक यानी जिसे लाल सूची भी कहते हैं क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकटग्रस्त पशुओं पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि तालाब को कहा जा सकता है। तालाब को क्या कहा जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होता है और सर्वाहारी तृतीय उपभोक्ता होता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता
पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। अगला सवाल है 27 नंबर का, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। अगला सवाल है 28 नंबर का, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ प्रजातियों को फिलहाल विलुप्त की स्थिति। कुछ प्रजातियों को फिलहाल विलुप्त की स्थिति को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आप टॉपिक वाइज PYQ करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं।